तो चलो हम बात करने जा रहे हैं कंप्रेसर ब्लास्ट। कंप्रेसर ब्लास्ट होने की क्या क्या रीजन होते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसर ब्लास्ट होने के रीजन सबसे ज्यादा क्या होता है, किसी भी मशीन की जो लाइफ है, किसी भी मशीन की जो लाइफ है वो हमेशा किससे डिसाइड होती है, उसके इंस्टॉलेशन से। अगर आपने इंस्टॉलेशन सही तरीके से किया है तो हो सकता हो 5 साल तक आपको उसमें कुछ ना करना पड़े, और अगर आपका इंस्टॉलेशन गलत है हो सकता हो आज आपने लगाया और कल फिर वो डेड हो जाए, या फिर गैस लीक कर जाए, या कूलिंग परफॉर्मेंस में दिक्कत हो जाए। जैसा आपने देखा होगा एक विंडो एसी जब हम लगाते हैं तो उसमें खाली सर्विस करानी पड़ती है, और अगर हम स्प्लिट एसी लगाते हैं तो हमें पता है 1 साल के अंदर हो सकता है उसमें गैस टॉपअप करनी पड़ जाए, होता है। और अगर वो गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया है, अगर वो गलत तरीके से इंस्टॉल किया गया है तो मे भी हो सकता है कि उसका कंप्रेसर भी ब्लास्ट हो जाए, ठीक है जी। तो क्या रीजन होता है, तो रीजन क्या आते हैं, सबसे पहले एसी स्प्लिट एसी 2 भागों में आता है जी। तो ये मेरा हो गया आईडीयू, ठीक है जी। फिर ये हो गया ओडीयू। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इंडोर आउटडोर यूनिट दोनों अलग अलग आता है, ठीक है जी। इसमें 2 पाइप निकले होते हैं, तो जब आप इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये दोनों पाइप खोलते हैं तो क्या होता है, इसमें से कुछ प्रेशर निकलता है। किस चीज का प्रेशर होता है, नाइट्रोजन या हीलियम, दोनों में से कोई एक गैस होगी। तो ये डाल के चेक करने के लिए, और किसी मॉडल में निकलेगा किसी मॉडल में नहीं निकलेगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं निकला तो ये लीकेज है, ये मॉडल टू मॉडल वाइज चेंज होता रहता है। अब जब आप इसको खोलते हैं तो इसके अंदर से जब कुछ निकलता है तो कुछ अंदर भी जाता है, एयर क्या जाती है, एयर। तो इस एयर का प्रेशर कितना होता है, ये एयर है तो इस हवा का कुछ दबाव होगा। अगर हम यहाँ इस रूम में है तो सांस ले रहे हैं, तो यहाँ कुछ हवा का दबाव है तभी तो सांस ले रहे हैं। अगर ये हवा का दबाव नहीं होता तो क्या सांस लेते, हाँ। तो कितना होगा ये प्रेशर, कितना होता है, कोई आइडिया, तो नोट कर लो। ये प्रेशर होता है 14.7 psi का, कितना 14.7 psi। ये हमेशा अवेलेबल रहता है, अगर ये प्रेशर नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। psi क्या होता है, पर स्क्वायर इंच। क्या पर स्क्वायर इंच, ये तो आपने SI बता दिया। P का मतलब प्रेशर, प्रेशर तो प्रेशर तो बहुत चीजों में ना पड़े। पाउंड पर स्क्वायर इंच क्या होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। 1 वर्ग इंच पर लगने वाला दबाव, 1 वर्ग इंच है 1 इंच लंबे चौड़ा, इस वर्ग इंच पे लगने वाला दबाव ये पाउंड पर स्क्वायर इंच होगा, ठीक है। तो 14.7 psi का होता है। तो ये जो हवा है इसमें से क्या क्या चीजें, इस हवा में क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन, डस्ट, मॉइस्चर, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, बहुत सारी, डस्ट हो सकता है, मॉइस्चर हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें इसमें होता है। ये पूरा पैकेज है, तो ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है जी। अब आपने खोल दिया, उसके बाद आप दूसरा काम क्या करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद एसी को कनेक्ट करते हैं। 2 पाइप कनेक्ट करने के बाद आपने कनेक्ट कर दिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, वैक्यूम करना चाहिए, करते ही नहीं। वैक्यूम कौन करता है जी, कौन सा वैक्यूम करता है, गैस को लेते हैं, कोई नहीं, सेल्फ वैक्यूम। कैसा, कौन सा वैक्यूम होता है इसमें, सेल्फ वैक्यूम ही करते हैं, सेल्फ वैक्यूम। अच्छा एक चीज नहीं होगा बताइए, सर गैस में कैसे, सेल्फ वैक्यूम कैसे किया आपने, जब आपने कोई मोटर चलाई नहीं, क्या आपने इसका कंप्रेसर चलाया। सेल्फ का वैक्यूम का मतलब होता है आप उसी मशीन के कंप्रेसर को चला के उसका प्रेशर बाहर कर रहे हो। आप चलाएंगे तो गैस बाहर हो जाएगी, खाली किसी गैस खोल के वो हाँ, उसको करते हैं एयर पर्जिंग। क्या बोलते हैं, थोड़ी गैस छोड़ के उसको निकाल देते हैं। अब मान लो एक R32 की मशीन है, उसमें आ रही है 580 ग्राम, 1.5 टन की मशीन में आज की डेट में 580 ग्राम गैस आ रही है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी गैस खोलेंगे, ये इसके अंदर घूम के जाएगी और कम हो जाएगा, यहाँ से गैस को बाहर कर, ऐसा करके हमने 100 ग्राम गैस कम कर दीजिए। तो मशीन में कितनी बची, 480 ग्राम। कस्टमर लेके आया था 3 स्टार, हमने बना दिया 1 स्टार।
बना दिया 1 स्टार। क्यों? क्योंकि मशीन को अंडर चार्ज कर दिया ना, तो जब गैस कम होगी तो कूलिंग एफिशिएंसी डाउन होगी, कूलिंग एफिशिएंसी डाउन होगी तो रूम को ठंडा करने के लिए ज्यादा देर चलना पड़ेगा, तो बिजली खाएगा ना, और जितने ज्यादा स्टार उतनी बिजली की बचत, और हमने उसका स्टार रेटिंग कम कर दिया शुरू में इंस्टॉलेशन के टाइम में। ठीक है जी, ठीक है जी, हो गया। नेक्स्ट आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब इसमें कंप्रेसर दिया हुआ है, इस कंप्रेसर के अंदर दिया हुआ है पीओई ऑयल। क्या दिया हुआ है? पीओई का मतलब होता है पॉलिस्टर या सिंथेटिक। ठीक है जी, पॉलिस्टर ऑयल है इसके अंदर, और पॉलिस्टर ऑयल की खासियत क्या होती है? ये मॉइस्चर के साथ मिक्स हो जाता है। तो जब गैस इसमें जाएगी तो ये मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है? ड्रॉप होता है पानी, और वो जाके चिपक जाता है, वो निकलता नहीं। जब आप ये जाएगा तो ये इसके अंदर जाएगा कंप्रेसर के अंदर, और कंप्रेसर किस चीज का है? लोहे का। लोहे का। लोहे पे जंग लगेगी तो वो पानी में मॉइस्चर लगेगा तो क्या होगा? ओरिजिन आएगा, मॉइस्चर आएगा, मॉइस्चर आएगा तो रस्ट आएगा, और रस्ट आएगा तो आप देखते हो कभी कंप्रेसर को काटा है, कटा हुआ कंप्रेसर देखा है? जब कभी कंप्रेसर को कटा हुआ देखना तो नीचे स्लज मिलता है। तो यहाँ पर जब ये धीरे धीरे इकट्ठा होता है तो आपने एक बीज बो दिया, बारूद बना दिया इसके अंदर, आप आरडीएक्स कंप्रेसर के अंदर आपने एक बीज बो दिया। ठीक है, अब ये बीज बड़ा कैसे होगा, कैसे पनपेगा? अब इसको पानी चाहिए ना, किसी भी पौधे को पानी चाहिए। अब ये पानी मिलेगा कैसे? क्योंकि आप डेली 4 एसी 5 एसी इंस्टॉल कर रहे हो, 4 एसी 5 एसी इंस्टॉल कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है आप क्वालिटी से इंस्टॉल करोगे? तो 100 एसी आपने इंस्टॉल किए, जिसमें से 20 एसी में लीकेज होगा। अब मान लो एक मशीन के अंदर लीकेज हो गया, हाँ जी, अब गैस निकल गई तो अब आप लीकेज कैसे पता करोगे? हाँ जी, लीकेज को पता करने का तरीका क्या होता है? क्या बात कर रहे हो, नाइट्रोजन कहाँ ले जाते हैं? लीकेज टेस्टर या फोम। जब प्रेशर होगा तब झाग बताएगा ना, प्रेशर तो है ही नहीं अंदर। ऑयल वगैरह दिख जाएगा कहीं पे थोड़ा बहुत। नहीं है जी, नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, बताओ क्या करोगे जी? क्या करते हैं हमने? एम्पियर वगैरह देखेंगे, एम्पियर कितना ले रहा है। कोई देखिए 80% फील्ड में नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं होता है, हम ले जाते हैं क्या? वैक्यूम पंप, हम ले जाते हैं कंप्रेसर। फ्रिज वाला। कौन सा कंप्रेसर? या तो फ्रिज या एसी का कंप्रेसर। ठीक है जी, प्रेशर डाला। अभी तो इसके अंदर 14.7 psi गया था। हाँ, अब ये जो एयर का पैकेज है और बढ़ गई। हम कितना ले जाते हैं लीकेज चेक करने के लिए? और 250, 350। अभी तो सिर्फ इंडोर में था, अब हमने पूरी मशीन के अंदर भर दिया, ठोक दिया। पूरी मशीन के अंदर कॉइल में, लाइन में, सब जगह भर दिया ना, क्योंकि ये जबरदस्ती भर रहे हैं ना। अब जब जबरदस्ती भर रहे हैं तो हमने क्या किया? अब इसको निकालना भी तो चाहिए। आपने डाल तो दिया प्रेशर, अब निकालोगे किससे? जिससे डाला है उसी से निकालोगे। तो हमारा जो कंप्रेसर है वो वैक्यूम के लिए है या गैस को कंप्रेस करने के लिए? कंप्रेस के। सिर्फ ओनली गैस को कंप्रेस कर, तभी उसको कंप्रेसर बोलते हैं। वैक्यूम करने के लिए तो है नहीं। तो क्या ये इसको बाहर निकाल पाएगा? नहीं। जब नहीं निकाल पाएगा तो ये और बड़ा होगा, जो आपका आरडीएक्स से और बड़ा होगा। ठीक है जी, ये एक बार 2 बार में जब बड़ा होता है, और जनरली जो कंप्रेसर ब्लास्ट होते हैं वो गैस चार्जिंग के टाइम पे ज्यादा ब्लास्ट होते हैं। ठीक है जी, अब किसी भी जगह आग लगने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है? 3 चीजों की। अगर मैं 3 चीजों को इसको डिवाइड करूं तो सबसे पहले आपने जैसे बताया ऑक्सीजन, गुड। दूसरा फ्यूल, ईंधन, भाई ईंधन चाहिए ना। और तीसरा स्पार्क, इग्निशन या चिंगारी, इग्निशन, चिंगारी, ये कहीं से, ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तभी ब्लास्ट होगा। तो फ्यूल तो आपने रेडी कर दिया ये, ठीक है जी, और ऑक्सीजन ऑलरेडी मशीन के अंदर है ही है। अगर आपको कभी भी पहचानना मशीन के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, तो जैसे ही प्रेशर गेज लगाएंगे मशीन स्टार्ट करेंगे, उसका कांटा हिलता रहता है। अगर वो हिल रहा है समझ लो मशीन के अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है जी, एयर है मशीन के अंदर। उसके बाद अब इग्निशन कैसे पैदा होता है? 2 चीज तो आपने अवेलेबल करा दी मशीन के अंदर, इग्निशन कैसे पैदा होता है? अच्छा, आप लोग कितने लोग ऐसे हो जो मशीन को बंद करके गैस चार्जिंग करते हो? पूरी मशीन को बंद करके। कोई ऐसा बंदा जो मशीन को बंद करके गैस चार्जिंग करता है? हाँ जी, स्टार्ट करने से पहले थोड़ी डालते हैं, पूरी जाती नहीं है। हाँ, नहीं जाती ना पूरी। कंप्रेसर की क्यों नहीं जाती? क्योंकि आपने पूरा वैक्यूम थोड़ी ना किया। अगर वैक्यूम होगी तो पूरी गैस जाएगी। आप वैक्यूम नहीं करते हो इसलिए आधी जाती है, फिर हमको चला के डालनी पड़ती है। ये वैक्यूम करने के बाद तो पूरी चली जाती है। कहाँ करते हैं? कोई ऐसा बंदा है जो बता दे मैं मशीन को पूरी बंद करके गैस चार्जिंग करता हूँ? कोई नहीं। तो लोग नेचुरल नहीं करना,
उसके लिए सर 34 kg का सिलेंडर लगाना पड़ेगा। किस चीज का सिलेंडर लगाना? हैवी सिलेंडर मतलब हाईवी कैपेसिटी का बड़ा सिलेंडर। ना जी, आपके 2 स्टेज वैक्यूम पंप से होता है वैक्यूम। हाँ, हम सिर्फ अपने दिमाग को वैक्यूम करने का मतलब अपने दिमाग को समझाने के लिए वैक्यूम करते हैं, मशीन के लिए वैक्यूम नहीं करते। गेज में देखा -29 आ गया, हाँ जी बंद कर दो। गेज वैक्यूम पंप में देखा धुआं निकलना है लगा है जी, बंद कर दो, गर्म हो गया वैक्यूम। ऐसे ही करते हैं। वो मशीन के लिए क्या वैक्यूम? अपने आप को समझाने के लिए। मशीन के लिए वैक्यूम नहीं किया। वैक्यूम पंप भी 2 स्टेज का होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, अब मशीन में गैस डालिए, चलानी है। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप मशीन में लिक्विड में चार्ज करते हो वेपर में? दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेपर में चार्ज करोगे तो ले लो, 2 घंटे में बैठे रहोगे सिलेंडर लेके। लिक्विड बहुत धीरे-धीरे जाती है वेपर में। और लिक्विड में चार्ज करोगे तो सिलेंडर उल्टा करोगे ना। हाँ, तो कौन सिलेंडर खड़ा करके गैस चार्जिंग करता है? लिक्विड। 100% लिक्विड में सब चार्ज करते हैं, सिलेंडर आप उल्टा करते ही हो। तो आपका जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर किसको कंप्रेस करता है, वेपर को या लिक्विड को? किसको कंप्रेस करता है? वेपर को। वेपर। इसलिए वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं ना इसको। भाई जो रिसीवर लगा होता है, रिसीवर से क्या जाता है, वेपर ही तो जाता है। ठीक है जी। अब हम दे क्या रहे हैं उसको, लिक्विड दे रहे हैं। तो हमारा कंप्रेसर का डिजाइन है वेपर को कंप्रेस करना, लेकिन हम दे क्या रहे हैं उसको, लिक्विड। और जब आप लिक्विड देते हो तो कंप्रेसर की तो क्षमता ही नहीं है लिक्विड को कंप्रेस करने की। जब कंप्रेस करेगा तो गैस ऊपर जाती है, ठीक है जी। और जब इसको लिक्विड दोगे तो अब ये ऊपर ना कंप्रेस करके क्या करता है, ये हिलता है, आवाज चेंज होती है। जैसे आप सिलेंडर उल्टा करते हो, कंप्रेसर से आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? धड़धड़ाता है ना। और वो धड़धड़ाता क्यों? क्योंकि ये जो कंप्रेसर के अंदर का रोटर होता है ये स्प्रिंग पे होता है, ठीक है जी। और जब ये इससे इधर टकराएगा, इससे इधर टकराएगा तो क्या होगा, लोहा लोहे से टकराएगा तो क्या होगा, स्पार्क होगा। ये चिंगारी इधर मिलेगी तो तड़ाम पटाखा। फ्यूल तैयार कर रखा है ऑलरेडी। आपकी अगर R32 की मशीन है तो R32 गैस खुद एक फ्यूल है, फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, तो ब्लास्ट होगा ना। हाँ जी, ब्लास्ट होगा ना। तो ऐसे केसेस को कैसे रोका जाए, क्योंकि ये अब आने वाले टाइम में और बढ़ने वाला है, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिस तो वही रखेंगे। मशीन चेंज हो चुकी है, गैस चेंज हो चुकी है। R32 का जितना बलात्कार, सॉरी R22 का जितना बलात्कार तुम लोगों को करना था ना, कर लिया। अब 32 और 410 नहीं छोड़ेगी, किसी ना किसी रूप में देगी आपको रिटर्न, किसी ना किसी रूप में। तो हाँ, सूद समेत एक साथ। तो भाई साहब, इसीलिए आप लोग जो अभी तक रॉन्ग प्रैक्टिस कर रहे थे वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये रॉन्ग प्रैक्टिस आने वाले कुछ दिनों में ये लीड करेगा और ज्यादा कंप्रेसर ब्लास्ट को। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे इसको रोका जाए? देखो, आप लोग अगर यहाँ पर आज बैठे हो, आप ये ले रहे हो, अगर आपकी शुरुआत नहीं होगी इससे, क्योंकि हम लोग का जो लाइन है, हम लोग की लाइन में कोई भी क्लासरूम से सीख के नहीं आता है। हम लोग की लाइन में हमेशा लोग उस्ताद से सीखते हैं, टेक्नीशियन सीखते हैं। तो उस्ताद अगर अच्छा है, उसको अच्छे प्रोसेस पता है, तो उसका जो पीछे जनरेशन आने वाली है ना, वो वही काम करेगी। आज तक अगर आपके किसी हेल्पर ने, असिस्टेंट ने आपको बिना वैक्यूम के गैस चार्जिंग करते हुए देखा ही नहीं है, तो क्या वो करेगा बिना वैक्यूम के गैस चार्जिंग? क्योंकि उसको पता है प्रोसेस तो यही है, इसको तो फॉलो ही करना है। समझ में आ रहा है? तो जब तक हम खुद को चेंज नहीं करेंगे, हमें नहीं लगता कि हमारी आने वाली जनरेशन चेंज होगी। तो पहले हमको प्रोसेस को अडेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ओनली वन एंड वन, वैक्यूम। अगर आप मशीन को वैक्यूम करते हो तो आपकी मशीन के अंदर ये जो प्रोसेस हुआ है ये सब रिमूव हो जाएगा। आपने ऑक्सीजन निकाल दिया मशीन से, ठीक है जी, ये पनपेगा नहीं, मॉइस्चर नहीं है। दूसरी बात, जब आप मशीन को वैक्यूम कर रहे हो, पूरी तरीके से वैक्यूम हो गई, तो क्या आपको कंप्रेसर को चला के गैस चार्जिंग करने की जरूरत है? तो इग्निशन भी नहीं होगा। अगर फ्यूल किसी ने बना भी दिया है, मान लो किसी दूसरे पर्सन ने गलत इंस्टॉलेशन कर दिया, गलत गैस चार्जिंग, बट जब आप काम करने जा रहे हो तो आपने इग्निशन रोक दिया, ऑक्सीजन रोक दिया, फ्यूल ठीक है, पड़ा रहने दो, क्या होगा ब्लास्ट? नहीं। आप तो सेफ रहोगे ना। हाँ जी, आप तो सेफ रहोगे ना। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए वैक्यूम करो जी। अब वैक्यूम में क्या क्या होता है, वैक्यूम में क्या क्या चीजें होती हैं? तो कंप्रेसर ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या चाहिए हमें? वैक्यूम, ओनली वैक्यूम। ये चाहे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हो, चाहे गैस चार्जिंग कर रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है जी, वैक्यूम कीजिए, वरना आप
क्योंकि हादसे कभी बता के नहीं होते, और जिंदगी में हादसे कभी कभी होते हैं ना लाइफ में। और जब हादसा होता है तो मैं हमेशा जब भी ट्रेनिंग देता हूँ एक बात बोलता हूँ, या तो हादसे से पहले सीख लो या हादसे के बाद सीखना। तो हादसे के बाद पता नहीं सीखने लायक बचोगे भी नहीं बचोगे। ठीक है जी, जिंदगी एक है, ठीक है, एक ही बार मिलती है सबको, तो इसीलिए प्लीज वैक्यूम कीजिए। समझ में आया जी? तो कंप्रेसर ब्लास्ट सोचो कितने में हो सकता है, कितने एसी ऐसे हैं जो 32 और 410 नंबर के बिना वैक्यूम के आप लोगों ने किए होंगे, और वो आगे चल के लीड करेगा कंप्रेसर ब्लास्ट को। देख रहे हो सीजन आने वाला है, और एक खबर आप देखते हो आए दिन वीडियो वायरल होता है सिर्फ गलतियां होने की वजह से। मेरे सामने एक बार नजर में एक बंदा जाकर पाइप से 25 सिलेंडर लेकर नंबर 3 के लिए था उसमें, तो मेरे सामने 10 फीट के आगे जाता है और उसका सिलेंडर फट गया और तुरंत पाइप गिर गया नीचे और 5 मिनट के अंदर मर गया। तो क्या है, R32 को कैरी करना भी थोड़ा सेफ्टी से करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि हाई प्रेशर गैस है। हाँ, तो उसको कम भरवाएं सिलेंडर में। और सिलेंडर की जो कैपेसिटी होती है उससे 1.6 और ही रखें। धूप से अगर भी 2 किलो का है तो 1.5 किलो से ज्यादा मत डालें इसके अंदर। धूप से भी बचाएं और ज्यादा झटके से भी ना ठीक है, अब हम आते हैं वैक्यूम। वैक्यूम के 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम होता है डीगैसिंग। सुना है, जानते हैं आप डीगैसिंग क्या होता है? तो गैस है तो उसको हटाना, डीगैसिंग करना, ठीक है जी। दूसरा काम होता है डिहाइड्रेशन करना। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। मॉइस्चर। डीगैसिंग और डिहाइड्रेशन, हम मशीन में सिर्फ डीगैसिंग प्रोसेस में पहुंचते हैं। जैसे ही एसी को हम वैक्यूम करना चालू करते हैं तो जैसे ही हमारा काटा -29 पे आता है, आपने देखा होगा ना -30 इंच HG ऐसे लिखा होता है, उसी के नीचे 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ये आ गया तो बस हो गया वैक्यूम। तो ये ओनली डीगैसिंग प्रोसेस हुआ है हाफ। जब तक आप डिहाइड्रेशन नहीं करोगे तब तक आपकी मशीन वैक्यूम नहीं होगी। डिहाइड्रेशन प्रोसेस बहुत मस्त है। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? मशीन से मॉइस्चर को निकालना, पानी को निकालना। होता नहीं, हम धूप में काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी से पानी निकल जाता होता है ना, डिहाइड्रेट हो गई बॉडी, पानी निकल चुका है ना, वैसे ही वैक्यूम। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, जो मेरा वैक्यूम पंप है, क्या कोई टुल्लू पंप है जो पानी को निकालेगा? वो तो हवा में जो चीजें होती है उसको निकालता है, कंप्रेसर। बट मॉइस्चर तो कहीं ना कहीं बैठ गया है ना, चिपक गया। वो तो चिपक गया है ना, पानी की बूंद है। तो वैक्यूम पंप में ऐसा क्या होता है कि जो उसको निकाल देता है? तो पानी का उबलने का तापमान कितना होता है जी? 100 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का उबलने का तापमान, PSI ठीक है जी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, PSI ये एट 14.7 psi के प्रेशर पर, जहां पर इतना प्रेशर होगा वहीं पर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का उबलने का तापमान होगा, ठीक है जी। अब आते हैं कि आपने सुना होगा, हम लोग के मतलब पुराने बड़े बूढ़े लोग बोलते हैं कि पहाड़ों पे खाना देर से बनता है, दाल देर से गलती है। ऐसा क्या हो जाता है कि वहाँ दाल देर से गलती है? प्रेशर कम है। रीजन क्या है? जितना आप हाइट पे जाओगे प्रेशर कम होगा, जब प्रेशर कम होगा तो पानी का उबलने का तापमान कम होगा। तो मान लो कि आप दाल को गलने के लिए चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, पानी उबल गया 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो अब हमें ज्यादा देर तक पकाना पड़ेगा ना, तो वहां पर टाइम लगता है। तो एक चीज तो समझ में आ रही है, प्रेशर अगर ड्रॉप होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा, ठीक है जी। तो हम भी तो यही कर रहे हैं, यही प्रेशर तो है मशीन के अंदर, ठीक है जी। अब कितना हमें वैक्यूम करना चाहिए? हम बोलते हैं ना सर वैक्यूम कितना चाहिए, कितने मिनट करना चाहिए, बट एक्चुअल में उसको मेजरमेंट करने के लिए माइक्रोन होता है। तो हम सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर की छोटी यूनिट कितनी होती है? 60 डेसीमीटर। mm। सेंटीमीटर को mm में नापते हैं ना, ठीक है जी। और mm से छोटी यूनिट क्या होती है? माइक्रोन। अब माइक्रोन 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन। तो इसको करते हैं हम 7,60,000 माइक्रोन, ठीक है जी। 7,60,000 माइक्रोन। अब इसको हमको कितना करना होता है वैक्यूम? 500 माइक्रोन। कितना करना होता है? 500 माइक्रोन। तब जाके हम बोलते हैं कि अब रियल में वैक्यूम है, असली वैक्यूम।
लेकिन हमारे पास वैक्यूम पंप तो होता नहीं, वो माइक्रोन गेज तो होता नहीं है फील्ड पे, तो हम कैसे इसको मेजर करें? तो इसका तरीका क्या है, एक मतलब प्रैक्टिकल तरीका है। जब भी आप किसी भी मशीन को वैक्यूम करते हो तो आप देखते हो 10 से 15 मिनट बाद उसमें भाप निकलने लगती है, धुआं जिसको आप बोलते हो, बट एक्चुअली में वो धुआं नहीं होता है। वो 15-20 मिनट जब वैक्यूम करते हो तो ये जैसे जैसे प्रेशर ड्रॉप होता है, तो जैसे ही ये 15,000 माइक्रोन पे जाएगा, कितना 15,000, आपका पानी का उबलने का तापमान हो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर पे ही पानी उबलने लगता है। और जब उबलेगा तो हवा में जाएगा, भाई लिक्विड से वेपर बना, वेपर बनने से डीगैसिंग होने लगेगी ना, और वो बाहर फेंकने लगेगा, निकलता है ना। तो जब तक आपका वो धुआं निकलना बंद ना हो जाए, उसके 5 मिनट बाद तक आप मशीन को वैक्यूम कीजिए। उसके बाद आप मशीन में गैस डालिए, पूरी गैस जाएगी। लिक्विड में डालो जल्दी जाएगी, किसी स्टेज पे, आइडल स्टेज पे डालनी है, खड़ी मशीन में डालनी है, बंद करके मशीन को बंद करके डालना है, पूरी गैस जाएगी। जितने ग्राम लिखी हुई है उतने ग्राम आप उसमें डाल दो, आपको मशीन चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप उसका ग्रिल टेम्परेचर देखिए, फिर देखिए। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो में देखना, ठीक है जी। तो समझ में आया वैक्यूम, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्यूम। यदि आप वैक्यूम करते हो तो आप खुद को भी सेफ रखते हो, कस्टमर भी सेफ है, प्लस मशीन की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होती है। टेम्परेचर आप देखो, एक वैक्यूम करके मशीन में गैस चार्ज करो, एक बिना वैक्यूम के गैस चार्ज करो, दोनों में आप डिफरेंस देख लो। क्वांटिटी भी बचती है, आप बहुत सारी गैस वेस्ट करते हो। मशीन में लिखा हुआ 900 ग्राम, आप डालते हो 1300 ग्राम मशीन में। रीजन क्या है? क्योंकि आपको जब तक रिटर्न नहीं मिल जाएगी तब तक आप गैस डालते रहोगे, और रिटर्न तुरंत तो आती नहीं है, ठीक है जी। तो ये सब गलत प्रैक्टिस है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। मशीन को अगर परफेक्ट वैक्यूम किया है, आपने जितने ग्राम डाल दिए उतने ग्राम डालिए, उसके बाद मशीन की परफॉर्मेंस देखिए, ठीक है जी। तो वैक्यूम समझ में आया? हाँ जी, ठीक है, पॉज कर। बहुत नीचे वाला